आप सबको नमस्कार। मैं राम प्रकाश जायसवाल शिक्षक आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता का निर्माण हुआ है जो हम आप सबको बहुत ही अच्छा मैसेज के रूप में है। इस कविता को आप सब लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनें और इस कविता को समझें। ये माता पिता के संस्कार के रूप में है और यदि ये कविता हम आपको समझ में आ गया तो मान के चलिए बहुत ही कीमती कविता और ज़रूरत की कविता है। तो ध्यान से सुने। कविता इस प्रकार से है। जन्म से संस्कार माता पिता का, गुरु के ज्ञान बिना अधूरा। जन्म से संस्कार माता पिता का, गुरु के ज्ञान बिना अधूरा। जिन माता पिता का संस्कार अच्छा होता, जिन माता पिता का संस्कार अच्छा होता, उनका ज्ञान अधूरा भी होता है पूरा। दोस्तों, इस संस्कार को लेकर के कविता लिखा गया है। हर माता पिता का अच्छा संस्कार होना चाहिए और जिनके माता पिता का अच्छा संस्कार, अच्छा काम है, ईमानदारी का काम है, ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपके बच्चों में अच्छा संस्कार, अच्छा काम आ जाता है। तो बच्चों में अलग से संस्कार डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे बड़ी संस्कार है अच्छा काम अच्छा दाम। अच्छा काम अच्छा दाम है तो नाम उसी में जुड़ जाता है। और जिन बच्चों का ज्ञान अधूरा है उनको अच्छे शिक्षक से मिला दो तो जो अधूरा ज्ञान है वो भी पूरा हो जाता है। हर माता पिता बच्चों को अच्छा संस्कार देने में समय देवे। हर माता पिता अपने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने में समय देवे। आज भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन आप जो इतना भाग दौड़ कर रहे हैं आखिर पर किसके लिए? आपके घर में आपके बच्चों से बढ़ के ऐसी कौन सी संपत्ति है जिनके लिए आप इतना दौड़ रहे हैं? दौड़िए, खूब दौड़िए, लेकिन बच्चों का समय बच्चों में ही दीजिए। हर माता पिता बच्चों को अच्छा संस्कार देने में समय देवे। तमाम कामों को सुनते हुए बच्चों के विचारों को सुन लेवे। काम आप करिए लेकिन जो बच्चों की विचारधारा है उनको भी सुनिए। बच्चों के भावनाओं को हर माता पिता समझें। बच्चों के भावनाओं को हर माता पिता समझें। यदि उनका विचारधारा अच्छा लगा तो अपने घर परिवार को समझें। यदि उनका विचारधारा अच्छा लगा तो घर परिवार को समझें। घर परिवार में नाना प्रकार के लोग होते हैं।
घर परिवार में नाना प्रकार के लोग होते हैं, उनके परिवार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन संस्कारित बच्चे ही परिवार के मुखिया होते हैं। घर परिवार में नाना प्रकार के लोग होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। परिवार आज के समय में छोटे छोटे बातों को लेकर के चिढ़ जाते हैं, तमाम परेशानियां खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिनके माता पिता का संस्कार अच्छा है, मृदुभाषी है, मिलजुल के रहने वाले हैं, उनके परिवार में बच्चे संस्कारित ही होते हैं। सयानों का कहना है कि बाढ़ है पूत पिता की धर में, खेती बाढ़ है अपने कर में। तो पुत्र की बढ़ती पिता के धर्म से होती है और खेती अपने कर्म से बढ़ती है। दोस्तों, एक कविता ध्यान से सुने और जो माता पिता भाई बंधु इस कविता को ध्यान से सुनेंगे और इस कविता को अमल करेंगे, अपने बच्चों में इस कविता को बांटेंगे, सुनाएंगे, उनके घर परिवार में अवश्य सुख शांति होगा। ये मेरा आशा और विश्वास है। इसी आशा विश्वास के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और ये कविता यदि अच्छा लगे, इस कविता को लाइक करें, शेयर करें। जो चीज़ अच्छा लगे उसको ज़रूर लाइक कीजिए, उसको दूसरों को भी बताइए, ताकि अपने ज़िंदगी के साथ साथ दूसरे का भी ज़िंदगी सुधरे। हम आप सब जो है एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, बस मिलजुल करके यहाँ रहने के लिए ही ईश्वर हम सब लोगों को भेजा है। लेकिन आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम आप सब लोग इतना दूर होते जा रहे हैं कि कोई इसका अंदाज़ा नहीं। तो इस कविता के माध्यम से हम आप सब के बीच में ये जो मैसेज दिए हैं, इनको ज़रूर अमल करें और इसी तरह से छोटे छोटे कविताओं को आप सब लोगों के बीच में हम भेजते रहेंगे। आप सबको नमस्कार।